Hello everyone and again welcome back to my YouTube channel and this is the fourth part of the batch Soria batch for the class 12th term 2. Now इस फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रल्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4. गॉट इट. नाउ देखिए बेटा हम करेंगे क्या यहाँ पर, जो हमारे पास इंटीग्रेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस यानी हम 1 स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं डॉट डी एक्स. यस और नो. नाउ इट विल बिकम एक्स स्क्वायर ओवर, अब इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी डॉट डी एक्स. नाउ यानी हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास कुछ इस टाइप से आ रखा है. देन देखिए बेटा ये हमारे पास जो न्यूमरेटर है, क्या है न्यूमरेटर, यानी देखो हम इस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 लिख सकते हैं ना भाई. एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाए बेटा, एक्स स्क्वायर तो होगा ना, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं इसको इट विल बिकम एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2. क्लियर. और अब यहां से करेंगे बेटा जी -1 बाय 2 एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी 1 बाय 2 एक बार ऐड और एक बार हम यहां पर सब्सट्रैक्ट कर देंगे ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स. अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको और इसको एक साथ रीअरेंज कर लेंगे और वहां से 1/2 हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया. हमने कहा बेटा जी हमने 1/2 कॉमन लिया तो बेटा हमारे पास क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1. यहां से हमने -1/2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स हुआ. नाउ अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं. क्लियर. नाउ इट विल बिकम भाई 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लू यानी 1/2 बाहर लिया तो हमारे पास क्या रखा बेटा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. गॉट इट. नाउ -1/2 यहां पर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स. क्लियर. अभी देखिए बेटा जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और हमारे पास यहां पर क्या बचता बेटा, हमारे पास यहां पर बचेगा 1/2 यानी 1/2 में बाहर ले लू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स. गॉट इट. नाउ यहां पर हमारे पास देखिए बेटा जी 1 ओवर 1 स्क्वायर यानी मैं इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर बेटा हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर. यानी 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. हम यहां पर क्या करेंगे बेटा जी, हमको इंटीग्रेशन का मालूम है. नाउ इट विल बिकम 1/2 एज इट इज. अब देखो बेटा 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं लिख रहा हूं उधर 1 ओवर 2a डॉट लॉग a माइनस एक्स और a प्लस एक्स. क्लियर है बेटा. प्लस कोई कांस्टेंट c1 माइनस 1/2. यहां से देखिए बेटा जी हमारे पास ये 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा 1/a यानी 1/a tan इनवर्स x बाय a कोई कांस्टेंट है c2. क्लियर. यानी c1 c2 मिलकर के बेटा कोई कांस्टेंट c हो जाएगा ना, उसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/2 1 ओवर 2a. a कितना बेटा यहां पर 1 यानी 2 रहेगा log 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 एंड 1/a. a कितना बेटा 1 यानी 1/1 इज 1 एंड tan इनवर्स
x बाय ए कितना बेटा 1 प्लस कोई कांस्टेंट c एंड इसको हम लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं इसको, मैं 1/4 कर दूं इसको, नाउ इट विल बिकम 1/4 क्लियर। सो ये आपके क्या आ रखा बेटा जी, इसका इंटीग्रेशन रखा इस फंक्शन का, गॉट इट। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इंटीग्रेशन करना है आपको cos 5x प्लस cos 4x ओवर 1 माइनस 2 cos 3x, गॉट इट। तो सबसे पहले देखो बेटा हमारे पास जो न्यूमरेटर है वहां पर cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b का हम वहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वहां पर cos a प्लस cos b क्या होता है बेटा, cos a प्लस cos b 2 cos a प्लस b बाई 2 डॉट cos a माइनस b बाई 2, गॉट इट। ये होता है ना। नाउ इट विल बिकम 2 cos a प्लस b यानी 9x बाई 2 डॉट cos a माइनस b यानी 5 माइनस 4 इज यानी x बाई 2 ओवर 1 माइनस 2 cos 3x डॉट dx, क्लियर। नाउ देखो बेटा जी हम यहां पर cos 3x जो है ना, ये cos 3x जो है हम इसको लिख सकते हैं, देखिए बेटा यहां पर भाई cos 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या होता है बेटा, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना। यानी हम लिख सकते हैं बेटा जी cos 3x जो है, cos 3x को लिख सकते हैं हम बेटा 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2 माइनस 1, यानी थीटा है ना, बस इसका हाफ करना है, क्लियर। यानी मैं इसको यहां पर डायरेक्ट लिख दूं बेटा, यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर इसकी जगह 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। नाउ इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 9x बाई 2 डॉट cos x बाई 2 ओवर, अब बेटा 1 माइनस देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और यहां पर भी होगा माइनस 4 cos स्क्वायर 3x बाई 2 माइनस माइनस प्लस के 2 यानी प्लस 1 और प्लस 2 इज प्लस 1 प्लस 2 इज 3 है ना। नाउ लिख दो डायरेक्ट बेटा इसको, इनमें इसको यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं 3 लिख सकता हूं, गॉट इट। अब हमको यहां पर कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहा है बेटा 4 cos, हम इसको क्यूब बना सकते हैं 4 cos क्यूब थीटा ना, है ना, और माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा, ठीक है, हम वहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मैंने कहा यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया यहां से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा 2 cos 9x बाई 2 डॉट cos x बाई 2 ओवर 4 cos स्क्वायर 3x बाई 2 माइनस 3 डॉट dx। अब बेटा हमको ये पता है कि भाई cos 3 थीटा क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये तो होता है ना माइनस 3 cos थीटा। अब देखो बेटा हमारे पास यहां पर cos थीटा नहीं है, यानी cos 3x बाई 2 नहीं है, लेकिन यहां पर क्यूब होना चाहिए था, यहां पर क्यूब नहीं स्क्वायर है। तो मैं क्या करूं बेटा, अगर यहां पर cos 3x बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहां पर एक काम बन जाएगा। हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दी बेटा, हमने बेटा मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई बाय cos 3x बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, गॉट इट। सो इट विल बिकम माइनस 2 cos 9x बाई 2 डॉट cos x बाई 2, किसकी मल्टीप्लाई करें बेटा हम, डॉट cos 3x बाई 2 ओवर, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा यहां पर, सो 4 cos क्यूब 3x बाई 2 माइनस 3 cos 3x बाई 2। अब 3x बाई 2 क्या थीटा ही तो है ना, थीटा है, तो हमारे पास बेटा आइडेंटिटी बन चुकी है, यानी 3 थीटा लिख सकते हो उसको मैं, cos 3 थीटा लिख सकता है। नाउ मैं इसको इधर से बेटा जी रफ कर रहा हूं, मैं इसको इधर से मैं इसको रफ कर रहा हूं। नाउ इट विल बिकम माइनस 2 cos 9x बाई 2 डॉट cos x बाई 2 डॉट cos 3x बाई 2 ओवर, हमारे पास यहां पर बन रखा बेटा cos 3 थीटा, यानी cos 3 थीटा, थीटा कितना बेटा 3x बाई 2, यही तो है ना, डॉट dx, क्लियर बेटा जी। नाउ इट विल बिकम 2 cos 9x बाई 2 डॉट cos x बाई 2 डॉट cos 3x बाई 2 ओवर cos 3 3 9 हो जाएगा 9x बाई 2 डॉट dx, हुआ बेटा जी। अभी देखिए क्या होगा बेटा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, गॉट इट। अभी हमारे पास क्या बच रखा है यहां पर
-2 cos x/2 डॉट cos 3x/2 डॉट dx। अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो बेटा कैसे, 2 cos a डॉट cos b, आइडेंटिटी अप्लाई कर दूं। देखो बेटा जी, 2 cos a डॉट cos b क्या होता है बेटा इसकी आइडेंटिटी? भाई 2 cos a डॉट cos b हमारे पास होता है cos a प्लस b माइनस प्लस cos a माइनस b। क्लियर? यानी cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b हमारे पास होता है बेटा 2 cos a डॉट cos b। यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, माइनस cos a और ये b है, a प्लस b, तो यानी हमारे पास x/2 और 3x/2 कितना 2x बन जाएगा। सो 2x डॉट प्लस cos a माइनस b, cos a माइनस b, सो a माइनस b करेंगे तो बेटा हमारे पास cos x यानी माइनस का आएगा, लेकिन माइनस जो है ना cos माइनस x हमारे पास cos x होता है, ठीक है ना। क्लियर बेटा जी, डॉट dx। नाउ इट विल बिकम माइनस बाहर है। अब cos 2x और cos x को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। बेटा cos x क्या होगा, sin 2x और 2x का बेटा 2, क्लियर है, प्लस cos x कितना होगा बेटा sin x और 1 प्लस c। ये हमारे पास क्या रखा बेटा, इंटीग्रेशन रखा इस फंक्शन का। क्लियर है। सो यहां पर हमारे पास यूज हो रखे हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ठीक है, आइडेंटिटीज, उनको आपको याद होना चाहिए बेटा जी। ये क्वेश्चन उसी से हुआ है सोल्व। गॉट इट? सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आपको फंक्शन गिवन है बेटा sin रेज टू द पावर 6x प्लस cos रेज टू द पावर 6x ओवर sin स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x। आपको इसको इंटीग्रेट करना है। सो सबसे पहले बेटा आप न्यूमरेटर को जैसे देख रहे हैं हमारे पास ये बेटा a है ना, हम इसको क्यूब की पावर में चेंज कर लेते हैं। किसमें बेटा, क्यूब, ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं बेटा भाई sin स्क्वायर x का क्यूब, भाई sin रेज टू द पावर 6x क्या है बेटा, sin स्क्वायर x रेज टू द पावर 3 प्लस cos स्क्वायर x रेज टू द पावर 3, लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से, गॉट इट, डॉट cos x डॉट cos स्क्वायर x डॉट dx लिख सकते हैं ना। अब यहां पर देखिए बेटा ये a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी, यानी हमारे पास ये a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब लिख सकते हैं बेटा उसको a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab लिख सकते हैं ना। यानी हमारे पास यहां पर a जो है वो sin स्क्वायर है, b हमारे पास जो है cos स्क्वायर हमने लेट कर लिया। क्लियर ना। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है कुछ इस टाइप से आ जाएगा, a प्लस b यानी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ओके, इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर मतलब साइन टू द पावर 4x प्लस cos 4x, क्लियर, माइनस ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी, यानी साइन स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x, ओके, डॉट dx ओवर साइन स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x। क्लियर ना। अभी देखिए बेटा ये जो टर्म थी यहां पर, ये टर्म तो बन जाएगी 1, बन जाएगी 1, यानी 1 इंटू समथिंग तो समथिंग रहेगा, ये तो गायब हो गया यहां से। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ना हम इसको जो है अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी इसको हम इससे इसको डिवाइड कर दो और इसको भी डिवाइड कर दो इससे, और इसको भी हम अलग डिवाइड कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। नाउ इट विल बिकम, ये तो बेटा 1 हो चुका है। नाउ साइन रेज टू द पावर 4x ओवर साइन स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x, क्लियर, डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन cos रेज टू द पावर 4x ओवर साइन स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x डॉट dx माइनस, अब देखो बेटा जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना साइन स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x, इससे बेटा सेम टर्म से क्या आएगा डिवाइड करके 1 आएगा डॉट dx, गॉट इट। नाउ अब देखो बेटा साइन स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा यहां पर 2, ऐसे हमारे पास बेटा जी cos स्क्वायर से कैंसिल आउट, हमारे पास पावर 2 बच जाएगी यहां पर। सो इट विल बिकम साइन स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x डॉट dx प्लस cos स्क्वायर x ओवर साइन स्क्वायर x डॉट dx माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा जी, 1 का हमारे पास x आएगा, मैं प्लस कोई कांस्टेंट c मैं लिख रहा हूं उसको, ठीक है ना, कांस्टेंट सी हमने इसको यहां पर लिख दिया पहले से ही। नाउ साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर क्या होगा
10, ठीक है ना, यानी 10 स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कितना बेटा जी, कोट स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स माइनस एक्स प्लस सी, है ना। अब देखो बेटा tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन हम tan स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा सेक के अंदर, है ना, और कोट को हम कोसेक में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ इट विल बिकम हम लिख सकते हैं बेटा इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं बेटा जी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स माइनस एक्स प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी। ओके, नाउ अब इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो बेटा जी सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा बेटा 10x और बेटा 1 का कितना होगा x, कोट x और इसका x लिख सकते हैं इसको। नो मैं इधर लिख रहा हूं, इट विल बिकम 10x माइनस एक्स प्लस कोट x माइनस एक्स, और हमारे पास माइनस एक्स ऑलरेडी है प्लस कोई कांस्टेंट c है, सो इट विल बिकम 10x माइनस कोट x माइनस 3x प्लस कोई कांस्टेंट c। ये हमारे पास इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ रखा है। गॉट इट, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास फंक्शन गिवन है cos x माइनस cos 2x ओवर 1 माइनस cos x। आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्लियर। अब देखो बेटा यानी हमारे पास फिर से वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमको याद होना चाहिए, यानी cos a माइनस cos b। देखो बेटा हम यहां पर यूज करेंगे cos a माइनस cos b, जो होता है बेटा माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 डॉट साइन a माइनस b बाई 2। क्लियर, ये सबको याद होना चाहिए। नाउ इट विल बिकम इंटीग्रेशन, अब cos a माइनस cos b ना, यानी 2, यानी माइनस में बाहर ले लो बेटा, माइनस, चलो माइनस फिलहाल देखते हैं, माइनस 2 साइन a प्लस b, यानी a प्लस b बाय 2, गॉट इट, डॉट साइन a माइनस b, यानी x माइनस 2x इज माइनस x बाय 2। अब देखो बेटा साइन माइनस x जो होता है ना माइनस साइन x होता है, साइन माइनस x होता है बेटा माइनस साइन x। सो ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये इसको कैंसिल आउट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, मैं प्लस लिख दूं, ओवर अब देखो बेटा जी ये 1 माइनस कोस एक्स, अब मैं इस कोस एक्स को भी साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं, है ना, कोस एक्स। अब देखो बेटा कोस एक्स को हम लिख सकते हैं बेटा जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं ना। नाउ इट विल बिकम, माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट डी एक्स। नाउ इट विल बिकम 2 साइन 3x बाई 2 डॉट साइन x बाई 2 ओवर, देखो बेटा ये कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है ना, और ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डॉट डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर x बाई 2 और यहां पर साइन x बाई 2 है, सो ये कैंसिल आउट कर देगा बेटा इसको, यहां पर हमारे पास साइन x बाई 2 रह जाएगा। नाउ इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x बाई 2 ओवर साइन x बाई 2 डॉट डी एक्स। क्लियर है। नाउ अभी देखो बेटा यहां पर साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा क्या होता है बेटा, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही तो होता है ना, हम यहां पर अप्लाई कर लेंगे। थीटा हमारे पास क्या कितना बेटा x बाई 2। नाउ इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी थीटा यानी x बाई 2 ओवर साइन x बाई 2 डॉट डी एक्स। अब हम इसको क्या करें बेटा जी, हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। नाउ इट विल बिकम, यानी इसको हम यहां पर इसको हम इसके साथ अलग अलग करके लिख सकते हैं। जब यहां करेंगे बेटा इसको कैंसिल आउट कर देगा तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 3 डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा जी यहां पर क्या बचेगा, ये पावर 1 है 3 है, कैंसिल आउट करेगा तो यहां पर 2 बचेगा, यानी 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट डी एक्स। ये तो होगा ना बेटा, मैं ऐसे 4 कॉमन ले लूं, यानी 4 में बाहर ले लूंगा, मैं इसको इधर सिर्फ कर रहा हूं बेटा। नाउ इट विल बिकम इंटीग्रेशन 3, अब देखो बेटा 3 बाहर
और यहां पर 1 था, 1 का कितना होगा बेटा x, यानी 3x माइनस, मैंने 4 बाहर लिया, 4 बाहर लिया, हमारे पास बच रखा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर, यानी मैं 4 बाहर ले रहा हूं, मैंने कहा 4 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x/2। देखो बेटा साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन मैं साइन को कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा किसके अंदर, कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहां पर जो हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस x ओवर 2 डॉट dx, ये हमारे पास बन जाएगा यहां पर, क्लियर है। नाउ इट विल बिकम 3x माइनस 4, देखो बेटा 2 बाहर आएगा, सो इसको कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास 2 बचेगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x डॉट dx लिख सकते हैं। नाउ इट विल बिकम 3x माइनस 2x एंड हमारे पास प्लस 2, अब बेटा cos का क्या है, साइन, क्या होता है बेटा, साइन x एंड हमारे पास प्लस कोई कांस्टेंट होगा c, 3x माइनस 2x इज x। नाउ i जो इंटीग्रेशन इट विल बिकम x प्लस 2 sin x प्लस c, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, क्लियर है बेटा। सो प्लीज नोट इट डाउन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपके पास फंक्शन गिवन है, आपको इंटीग्रेट करना है 1 ओवर x डॉट अंडर रूट x रेज टू द पावर 4 माइनस 1, क्लियर है। अगर हम यहां पर इस क्वेश्चन को देख रहे तो बेटा जी हमको ना तो हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर पा रहे, मतलब फिलहाल, ठीक है ना, कि हम भाई x को क्या ऐड करें कि भाई हमने x को t ऐड कर लिया, वो नहीं कर पाएंगे हम यहां पर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं कर पाएंगे, हम इसको नहीं कर पा रहे हैं बेटा जी बाय पार्ट से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं हम अप्लाई कर पा रहे, ठीक है ना। तो हम ऐसा क्या अप्लाई करें ताकि हम इसको सोल्व कर सके। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, वो 2-4 ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने के लिए, क्लियर। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो बेटा पता चल जाए कि हमको वहां पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ओके। सो यहां पर देखिए बेटा हम क्या करेंगे, हम यहां पर लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर को, हमने कहा कि सेक थीटा, क्या जी, सेक थीटा है ना, एक्स। देखो अब तक हम एक्स स्क्वायर को या फिर एक्स को या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस टाइप कुछ हमारे पास होते तो उनको हम टी लेट कर लेते थे ना, टी करते थे, बट यहां पर हमने सेक थीटा लेट किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कुछ ही 2-4 क्वेश्चन मिलते हैं, अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपको पता चल जाएगा बेटा कहां पर हम क्या लेट करना है। सो हमने कहा बेटा हमने लेट किया कि एक्स स्क्वायर को हमने सेक थीटा लेट कर लिया, उसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास है बेटा 2x डॉट dx इज इक्वल टू सेक थीटा और सेक थीटा डॉट टेन थीटा डॉट डी थीटा, क्लियर। यानी हमारे पास जो dx है, dx हमारे पास हो बेटा जी सेक थीटा डॉट टेन थीटा डॉट डी थीटा ओवर 2x, क्लियर। यानी हम dx की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो इट विल बिकम इंटीग्रेशन, अब हमारे पास है बेटा ये सेक थीटा डॉट टेन थीटा डॉट डी थीटा ओवर x हमारे पास ऑलरेडी है और अपॉन में 2x हमारे पास यहां पर ये भी आएगा, ठीक है जी, अंडर रूट, अब x स्क्वायर को हमने कहा था सेक थीटा, यानी हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहां पर, इट विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड हियर वी हैव सेक थीटा डॉट टेन थीटा डॉट डी थीटा ओवर x डॉट x इज एक्स स्क्वायर, हम इस एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हैं बेटा जी सेक थीटा। सो 2 डॉट सेक थीटा और यहां पर देखो बेटा यहां पर हमारे पास बनेगा अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, गॉट इट। नाउ इट विल बिकम 1/2 बाहर सेक थीटा डॉट टेन थीटा डॉट डी थीटा ओवर सेक थीटा डॉट, ये हमारे पास टेन थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, टेन थीटा, ओके। अब देखो बेटा ये इसको कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास क्या बचेगा 1, सो इट विल बिकम 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी थीटा, सो इट विल बिकम 1/2। अब बेटा जी यहां पर क्या आएगा हमारे पास यहां पर आ जाएगा बेटा जी थीटा, क्या जाएगा बेटा जी थीटा प्लस कोई कांस्टेंट सी, थीटा आएगा बस। अब क्या करना है आपको, इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से, बस आपको इतना करना है। अब थीटा की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। सो हमारे पास था बेटा जी सेक थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो थीटा विल बिकम सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर यहां से आया, सो हम यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो इट विल बिकम
1/2 sec इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट c. सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द दिस फंक्शन. क्लियर है? सो बेटा आपको प्रैक्टिस करनी, जितने देर प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतने देर टाइप्स का पता चलेगा कि हाँ किस टाइप में क्या हमको पुट करना है. क्लियर है बेटा? सो प्लीज नोट इट डाउन. नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. आपके पास फंक्शन गिवन है, आपको इंटीग्रेशन करना है 1 ओवर e रेज टू द पावर x प्लस e इनवर्स x, e रेज टू द पावर इनवर्स x. गॉट इट? नो, बट आपको यहां पर ना लिमिट गिवन है 0 to 1, यानी आपके जो पास फंक्शन गिवन है ये फंक्शन डेफिनाइट इंटीग्रल का है. ठीक है ना? किसका बेटा? डेफिनाइट इंटीग्रल. ठीक है ना बेटा? ये डेफिनाइट इंटीग्रल है. अब डेफिनाइट इंटीग्रल में क्या होगा बेटा जी, आपको डिफाइन होता है. ठीक है ना? यानी आपको पास डिफाइन होगा, उसकी लिमिट गिवन है कि बेटा ये इसकी वैल्यू यहां से यहां तक है, इसकी रेंज यहां से यहां तक है. डिफाइन है आपको एक. ठीक है ना? यानी यहां पर जो हमारे पास अभी तक था वो इनडेफिनाइट इंटीग्रल था, वहां पर हमारे पास कोई कांस्टेंट सी आता था, बट यहां पर हमारे पास जो कांस्टेंट था ना वो कांस्टेंट नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि डिफाइन है फंक्शन, ये डिफाइन है फंक्शन. ठीक है ना? कि ये यहां से यहां तक ही है. क्लियर? नाउ इसकी लिमिट आपके पास गिवन है. इसको बेटा देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर 0 to 1 dx ओवर ex प्लस 1 ओवर, मैं लिख सकते हैं इसको बेटा 1 ओवर e रेज टू द पावर x. इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा इट विल बिकम 0 to 1 e रेज टू द पावर x डॉट dx ओवर e स्क्वायर x प्लस 1 लिख सकते हैं. यानी हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम जैसे मिले तो बेटा जी e रेज टू द पावर 2x प्लस 1, और ये डिनोमिनेटर में था बेटा, ये यहां चला जाएगा न्यूमरेटर के अंदर. गॉट इट? नाउ अब हम क्या करें बेटा, यहां से हम लेट कर लेंगे. हमने कहा लेट किया कि e रेज टू द पावर x को हमने कहा t किया, क्या कर लिया बेटा? t पुट कर लिया. नाउ अब डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, बोथ साइड. इट विल बिकम e रेज टू द पावर x डॉट dx इज इक्वल टू dt. सो हम इसकी जगह पर ये पुट कर सकते हैं, यानी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया यहां पर. नाउ इट विल बिकम, बट जैसे हम बेटा यहां पर इसकी वैल्यू यानी कि इसकी जगह dt पुट करें, इसको हमने t की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. सो यहां पर जो लिमिट थी ना, लिमिट भी चेंज हो जाएंगी. क्या जो बेटा लिमिट चेंज, देखो बेटा अगर या तो पहले लिमिट चेंज कर लो, आपको लिमिट चेंज नहीं करनी तो आप दूसरे तरीके कर सकते हैं. आप इसकी जगह इसको वैल्यू पुट करो t, लिमिट सेम रखिए, बट जब आप एंड में जाओगे तो एंड में जाने के बाद आपको इस t की जगह ये e रेज टू द पावर x पुट करना होगा. या तो वो करो, या फिर अगर आपको ये नहीं करना कि बेटा जी मेरे को एंड में जाकर इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा जी, हम यहीं पर लिमिट चेंज कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग. सो नाउ जो इसकी न्यू लिमिट्स होगी, जो इसकी न्यू लिमिट्स होंगी. ठीक है बेटा? अब देखो जब 0 था यानी x क्या था बेटा? x 0 है. x क्या है बेटा जी? when x is equals to 0, जब x 0 है so e0 is equals to t, so बेटा जी e raised to the power 0 is 1, so t कितना होगा बेटा? 1. so t कितना आएगा? 1. जब हम क्या बेटा जी जो हमारे पास x है वो 1 है, when x is equals to 1, जब x 1 हो तो e raised to the power 1 is equals to t and t will become e. so इसकी हमारे पास लिमिट आ चुकी बेटा 1 से लेकर के e तक, 1 से लेकर e तक. so it will become लिमिट बेटा 1 से e एंड इट विल बिकम, देखो बेटा ये कितना आएगा? dt ओवर ये हमारे पास आएगा बेटा t स्क्वायर प्लस 1. अब आपको दिख रहा होगा बेटा जी यहां पर कि हमारे पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन. भाई इंटीग्रेशन ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. ठीक है? वो क्या होगा हमारे पास? 1 ओवर a tan इनवर्स x बाई a, यही तो होता है बेटा जी, प्लस कोई कांस्टेंट सी, बट यहां पर बेटा हमारे पास ये डेफिनाइट है तो कांस्टेंट नहीं आएगा. सो इट विल बिकम, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा इसको 1 ओवर a कितना बेटा? 1, यानी 1 बाई 1 1 tan इनवर्स x बाई a, यानी ये, और लिमिट 1 से लेकर e तक. क्लियर है बेटा जी? नाउ अब हमको पता बेटा अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो करते हैं हम. सो नाउ इट विल बिकम tan इनवर्स अपर लिमिट इज e माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट इज 1. क्लियर बेटा जी? नाउ
इट विल बिकम tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1 कितना होता बेटा, पाई बाय 4, कितना बेटा जी, पाई बाय 4। सो ये आपके पास बेटा इंटीग्रेशन आर ऑफ दिस फंक्शन, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास फंक्शन गिवन है 5x रेज टू द पावर 4 डॉट अंडर रूट x रेज टू द पावर 5 प्लस 1 डॉट dx, जिसकी लिमिट गिवन है -1 to 1, यानी डेफिनेट इंटीग्रल का आपके पास ये बेटा क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रल प्लस सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रल प्लस सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखिए इसका यानी हमारे पास इसका डेरिवेटिव यहां पर एग्जिस्ट है, तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहां पर अप्लाई कर लेंगे। गॉट इट। नाउ हमने कहा लेट x रेज टू पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू t, कोई वेरिएबल t हमने लेट कर लिया, इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, 5x रेज टू पावर 4 1 का 0 डॉट dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है, यानी हम इसकी जगह यानी 5x रेज टू पावर 4 डॉट dx हम dt पुट कर लेंगे और यहां पर इसकी जगह t हो जाएगा। बट जैसे हम यहां पर इसकी जगह वेरिएबल हमने लेट किया तो उसकी हम लिमिट चेंज कर देते हैं। सो जो उसकी बेटा न्यू लिमिट्स होंगी, न्यू लिमिट्स होंगी बेटा जी, वो कुछ इस टाइप से होंगे, व्हेन x इज इक्वल टू -1, जब x -1 है, यहां पर -1, सो कितना बेटा -1 रेज टू पावर 5 इज -1 प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो t की वैल्यू कितनी है बेटा जी, 0। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू कितनी है बेटा 1, वेरिएबल क्या है x है ना, तो x की वैल्यूज है, यहां पर x की लिमिट है, सो x इज इक्वल टू 1, सो हमने यहां पर पुट किया था बेटा ये, तो t यहां पर, सो 1 रेज टू पावर 5 इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू t एंड t विल बिकम 2। सो लिमिट कितना है, 0 to 2, हम इसको इधर लिख रहे बेटा, सो लिमिट 0 से लेकर 2 आ गई, और हमने इसकी जगह पर और इसकी जगह पर क्या पुट कर देना है, dt, क्या कर देना है, dt, और ये हमारे पास क्या बेटा जी, ये अंडर रूट में है, सो बेटा t की पावर 1/2 डॉट dt, ये हमारे पास इंटीग्रेशन रखा, नया फंक्शन रखा है, सो 0 to 2, ठीक है ना। अच्छा अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, सो कितना का t 3/2 ओवर 3/2 डॉट 0 to 2, और कांस्टेंट है क्योंकि बेटा डेफिनेट था, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब यहां पर 2 पुट करेंगे तो इट विल बिकम, अब इसको लिख सकते हैं बेटा 2/3, बाहर ले लो 2/3, हमारे पास रखा बेटा t रेज टू पावर 3/2 0 to 2, इट विल बिकम 2/3 बाहर। अब 2 पुट करेंगे बेटा जी यहां पर, तो 2 रेज टू पावर 3/2 माइनस 0 पुट करेंगे बेटा, 0 की पावर हमारे पास रखिए 3/2, क्लियर है। नाउ इट विल बिकम 2/3, और ये हमारे पास कितना रखा बेटा जी यहां पर अंडर रूट 8 और -0 तो 0। सो हमारे पास इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास बेटा ये इसकी वैल्यू रखा, ये इसका फंक्शन का इंटीग्रेशन है, प्लीज नोट इट डाउन। एंड ये था हमारे पास सौर्य बैच पार्ट 4 के अंदर इंटीग्रल्स का कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लियर है। और बेटा आपको क्या करना है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कितने टाइप से और किस टाइप को किस तरह से करना है, क्लियर है। यानी आप क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है और मैं उसको किस तरह से उसको डील करूं, क्लियर है। सो जितना ज्यादा हो सकता है इन सभी की बेटा प्रैक्टिस कीजिए, और इससे पहले जो पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके, आपको उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ में आपको जो एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस है आपको उनको तो बेटा बहुत अच्छे से कर देना है, क्लियर है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज बेटा डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, और जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।